देखिए अब हम सेक्शन बी कर रहे हैं। मैंने सेक्शन ए की वीडियो डाल दी थी सॉल्यूशन के साथ। अब सेक्शन बी में देखो फटाफट। देखो यहाँ पे जिज्ञासा ने एक कंटेनर में 5 मोल ऑक्सीजन गैस ली और ज्ञान ने उसी का जो है दूसरे कंटेनर में 5 मोल का ओजोन गैस डाली है, ठीक है। तो इसने ऑक्सीजन डाली है, इसने ओजोन डाली है, ठीक है। और इसने बोला कि किसका कंटेनर भारी होगा और कितना होगा। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवीएस के पेपर की तरह आया, और जिन्होंने केवीएस की वीडियो देखी होगी उनको बेनिफिट मिला होगा। तो बहुत आसान है बच्चों, इसे करना कैसे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमें पता लगाना है कि दोनों में से कौन भारी है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा ग्राम कितना है। तो ग्राम मतलब छोटा m, और छोटा m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n गुणा में बड़ा M, ठीक है। तो आपको क्या करना था, जो पहले हम जिज्ञासा का निकालेंगे। तो जिज्ञासा के लिए 5 मोल दे रखे, 5 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन O2 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन O2 होता है, तो O में कितने होते हैं, कितना वजन होता है इसका 16, ठीक है। तो 16 गुणा में 2 कर दे 32, तो यहाँ पर 32 लिखना था, तो इसको गुणा करनी थी 5 दूनी 10, 5 से 15 16, 160 आ गया, 160 ग्राम आ गया। मतलब जो जिज्ञासा है ना उसके कंटेनर जो है 160 ग्राम है। कितना है, 160 ग्राम है। जिज्ञासा का जो कंटेनर कितना ग्राम है, 160 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें किसका निकालना था, ज्ञान का निकालना था, ठीक है। तो ज्ञान का हमें दे रखा है, यहाँ पर भी 5 मोल है, 5 लिखा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे O3 है। तो O3 का क्या होता है, O3 का होता है 16 गुणा में 3 कर देंगे, तो 16 3 कितना होता है 48, ठीक है। तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 40, ऊपर 4 कैरी हो जाएगा, 5 20 और 4 24, तो 240 आ गया। तो इसका 240 ग्राम। अब देखो इसका जो जिज्ञासा का जो कंटेनर आया ना वो 160 आया है ना, और उसका 240 ग्राम है। तो अब बताओ किसका भारी है, ज्ञान का भारी है ना। तो देखो और ऐसा क्वेश्चन आप कुछ और भी आ सकता है, आपको निकालना आता है ना, ये O2 मोलिकुलर मास निकालना आता है ना, O2 का CO2 का आता है ना निकालने, कैसे आता है, तो बस वो निकाल के आप मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई और भी आ सकता है। उसके बाद इन्हें बोला कितना, तो दूसरे का 240 आया, पहले का 160 आया, तो घटा देंगे तो 80 आ गया। तो 80 का डिफरेंस आ गया। इस तरीके से करना था, ठीक है। अब इन्हें बोला ऑक्सीजन के 0.5 मोल में इसके कितने परमाणु हैं, ठीक है। तो देखो जब परमाणु पूछेगा ना आपसे, परमाणु मतलब है इसका एटम पूछेगा, तो आपको आवोगाद्रो से मल्टीप्लाई कर देनी थी, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देनी थी, आवोगाद्रो से। तो 0.5 मल्टीप्लाई में आवोगाद्रो की वैल्यू कितनी होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ गया। अगर आपको मोल निकालने हैं तो यहाँ पॉइंट का आपको ध्यान में रखना, नहीं तो गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट लगेगा। 6.022 है, मल्टीप्लाई पे 0.5 है ना, तो मल्टीप्लाई करो। बाद में हम 10 की पावर 23 लगा लेंगे, तो करो 5 की 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, ठीक है, और 5 6 30, ठीक है। और यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, 3 और 1 4, 1 2 3 4, तो यहाँ लगा देंगे और गुणा में 10 की पावर 23 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। देखो जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ये जो 0.5 है इससे मल्टीप्लाई करना होता है, जो गुणा में लिखा होता है ना उसको अलग से लिखना होता है, ठीक है। चलो आ गया होगा समझ में, थोड़ा सा स्पीड से बताना पड़ेगा ना। तो बाकी कितने नंबर किसके बनते हैं तो जरूर बताना कमेंट करके। उसके बाद ये कह रहा है एक रसायन यज्ञ को अपना प्रयोग करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणुओं की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास एक ऐसा उपकरण है जो केवल मोल मात्रा में परमाणुओं को माप सकता है। अपना प्रयोग पूरा करने के लिए उसे कितने मोल लेने चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालने, नंबर ऑफ उसे मोल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है N = छोटा m बड़े में बड़ा m, ठीक है। जो छोटा m होता है वो ग्राम में होता है, तो ये ग्राम में कितना 8, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो है ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन का एटम लिखा है, ठीक है, एटम लिखा है, इसलिए ऑक्सीजन में कितने 16 लेंगे। अगर गैस लिखा होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर गैस लिखा तो O2 लेते हैं, और अगर खाली एटम लिखा तो O लेते हैं, तो 16। तो इस तरीके से इसका भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। ये बुक का क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा घुमा के दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसने बोला है कि आपको इसमें आयनिक कंपाउंड बताने हैं। तो ये जो MgCl2 है ना, तो ये किससे बनता है, तो ये जो Mg है ना इसका ये 2 हो जाएगा, Cl का इसका 1 हो जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम का ये 3 है और इसमें O का कितना 2, तो दोनों को एक दूसरे का देख लेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वो बन जाते हैं। ऐसे सोडियम नाइट्रेट का बोला गया है, तो सोडियम का क्या होता है Na, और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, और नाइट्रेट का होता है NO3 होता है, ठीक है। और इसका भी 1 होता है, इसके 1 होता है। इसके लिए ना जो आपको टेबल दे रखी थी बुक के अंदर वो आपको रिवाइज करनी थी। चलो अब जो है ठीक है। अब उसके बाद इसने बोला है 9 क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है, देखो ये चीज़ है और ये चीज़ है, ठीक है। तो ये बनकर ये बन गया बाद में, मतलब ये इसको यूज़ किया, ये बनकर तैयार हो गया,
तो इसने बोला कि ये ए है, इसकी वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये रही, डी की वैल्यू ये रही, ई की वैल्यू ये रही। तो ये कह रहा है कि क्या ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम को पूरा करती है। तो पता है क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, आपसे ये पूछ लेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बस एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका टोटल अगर इसके बराबर आ गया तो यस, तो आप देखो इसको जोड़ के देखो कितना आएगा, 11.3 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे इसका भी 11.3 आएगा। तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसलिए बोलोगे हाँ ये संरक्षण नियम को लागू करता है। ठीक है, और उसके बाद बोला है यहाँ पर जब 24 ग्राम मैग्नीशियम को 16 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो 24 से 16 जोड़ो 40 बन रहा है ना, हाँ है ना, देखो आसान है, 24 से 16 जोड़ो 40 बन रहा है। और 3 ग्राम और 20 को जोड़ेंगे तो कितना द्रव्यमान होगा, सिंपल सी बात है, इसको जोड़ दो, 20 और 3 की तो 23, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे था ये। और सी में कह रहा है कि स्टडी द गिवन केमिकल रिएक्शन वेयर ए रिएक्टेंट बी रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट सी डी ई। अच्छा ये इंग्लिश में ही आ गया ना, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद ने बोला है कि इनके आपको फॉर्मूले लिखने हैं, केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। तो जिंक सल्फेट का क्या होता है, ZnSO4 होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, एल्यूमिनियम का Al। ठीक है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, HOH। ठीक है, तो ये इसका होता है 3, एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे होता है ना, 3 होते हैं वैलेंसी एल्यूमिनियम की, और तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, NaCO3। ठीक है, सोडियम और कार्बोनेट ये दोनों की वैलेंसी एक एक होती है। ठीक है, तो मैं आपको टेबल दिखा दूँ कौन से आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि देखो जो इवनिंग शिफ्ट वाले ना इस टेबल को अच्छे से करें क्योंकि इसमें से आ सकता है। तो ये टेबल जो है ना ये फॉर्मूले बनाने के लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, तो यहीं से आप देखेंगे फॉर्मूले बनते हैं। चलो अब आगे देखो। देखिए उसके बाद ना यहाँ पर ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा था, इसका मोलिकुलर मास हमें पता लगाना था। ठीक है, तो आप देखेंगे H कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, प्लस कार्बन में 12 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन में 16 गुणा में 3। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में हमें हिंट भी दे दी और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 12 16 3 48, तो इनको ऐड कर दो, कितना हो गया 48 50 62 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगले वाले का क्या था H2S। ठीक है, तो इसने ना इसका नाम भी पूछा है कि इसका नाम क्या होगा। ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना उसमें देख लेना, मैग्नीशियम सल्फेट नाम है इसका। और इसका H2S का क्या बनेगा, H1 नीचे 2 लगाओ, 2 S में कितने 32, तो 2 + 32 कितने आ गए 34। देखो अब क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा अलग आते, तो आप इसके आसपास देख लेना। 24 S में कितने दे रखे हैं 32, O में कितने दे रखे हैं, O में दे रखे हैं 16 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले का आंसर सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर किसी को टाइम हो तो। उसके बाद ठीक है, अब इसने बोला है कि आपको बताना है इसमें कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है ये। ठीक है, तो देखो अगर बाहर वाली शेल में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो मेटल है। ठीक है, अगर बाहर में 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 है, तो ये क्या है, मेटल है। ठीक है, क्योंकि मेटल ना दूसरों को दे देते हैं, तो उनकी जो वैलेंस होती है प्लस की होती है। ठीक है, नॉन मेटल किसे गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, इसे माइनस की, तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद बोला इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या बताओ इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ इसके बाहर कितने हैं, बाहर कितने इसका 1 2 3, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। तो और इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो इसके 5 हो गए। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आपसे बैलेंसी पूछ लेगा, और बैलेंसी बोलेगा तो बाहर 3 है तो 3 हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है तो 8 में से घटा देंगे 2, और 1 2 3 4 5 है तो 8 में घटा देंगे 3। इसकी माइनस की है, इसकी प्लस की है। ठीक है, और इसकी क्या है आपकी, जब 2 लिखा है माइनस की है। ठीक है, माइनस वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, और अब उसके ने बोला गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये 10 चैप्टर से है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, F बड़ा M छोटा m बटे में D का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका मैं बता नहीं रहा, आपको बुक में देख लेना, और सिर्फ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, टाइम कम है। तो ये कह रहा है कि अगर अब आपको F निकालना है, अगर 2 ये दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो और G की वैल्यू भी दे रखी है, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, तो वही होता है, दिखाता हूँ। देखो F = क्या होता है, G M बड़ा M बटे में D का स्क्वायर। तो बड़े G की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.67 10 की पावर -11, मल्टीप्लाई में बड़ा M कितना दे रखा है, इसको छोटा M मान लो,
छोटा m कितना दे रखा है 2, बड़ा m कितना दे रखा है 4, बटे में क्या है d का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है भाई। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 गुणा 1, 1 ही तो आएगा तो 1। तो आपको क्या करना था 4 दूनी 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11 लिख देना था, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, जैसे 8 मल्टीप्लाई में 6.67 गुणा में 10 की पावर -11, नीचे 1 को डिवाइड करोगे वही आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे और गुणा में 10 की पावर -11 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है आप किसी दीवार पर, मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेना। आप बल लगा रहे हो किसी बॉल पर, ठीक है, तो वो अपनी जगह से हिले नहीं, तो कार्य हुआ, आप बोलोगे कार्य बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अगर फोर्स लगा रहे हो और एस अपनी जगह से नहीं हिल रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा, तो कार्य नहीं होगा, ठीक है, समझो। और अगर आप में नेगेटिव वर्क आए, बोले कि क्या नेगेटिव काम हो सकता है, बोलोगे हाँ हो सकता है, अगर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, क्या लगे अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, समझा रहा है, 180 डिग्री पे लगे, ठीक है, कोस 180 डिग्री होता है ना वो, ठीक है। और इसने बोला है कि 20 मीटर की गहराई है और कुआं वहाँ पे 10 किलोग्राम की है, बाल्टी है, तो आप कार्य बताइए। तो कार्य का फॉर्मूला मैंने कहा था, फॉर्मूले क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो यहाँ 20 मीटर दे रखा है, तो ये एच हो गया और ये एम हो गया। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला लगेगा mgh वाला, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला 3 होते हैं, आप में हो सकता है ये वाला पूछ ले FA वाला, ठीक है, एक होता है mgh और एक होता है 1/2 mv²। जैसे आप स्कूल के अंदर स्टूडेंट कहलाते हैं, घर के अंदर आप बेटा कहलाते हैं, बेटी कहलाते हैं, ऐसे ये फॉर्मूले अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। होते ये कार्य ही हैं, क्योंकि होते तो आप ही हो ना, लड़का या लड़की जो भी हो, लेकिन आप अलग अलग जगह जाकर आप बदल जाते हैं, है ना, होते तो आप ही हैं। तो ऐसे ही जब ये चीज़ अलग से लिखे तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये कार्य, ये चीज़ कार्य कहलाती है, और ये चीज़ जो है पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा कहलाती है, लेकिन है ये कार्य, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से पता लगाना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप में काइनेटिक एनर्जी का आ सकता है, ठीक है, समझो। तो ये गहराई दे रखी है, देखो mgh पहले लिख लो, m कितना 10 किलो, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h कितना दे रखा है हमें, h दे रखा है 20, तो 20 इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो आगे 2000, ठीक है, तो 2000 ये आगे जूल, जितनी भी ऊर्जा होती है उनकी ऐसा यूनिट जूल होती है, तो जूल जरूर लिखना, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, ये आ गया, बस ऐसे था, ठीक है। इसने बोला एक बैटरी की ऊर्जा किस में बदलती है, देखो बैटरी के अंदर केमिकल होता है और केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाएगा, बस इतना लिखना था। आप में आ जाएगा कि जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी को चला रहा है, पंखे को चला रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी विंड एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है। ऐसे कोई बल्ब को जला रहा है तो बोलोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में बदल जाएगी, ऐसे कोई क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेगा, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। अब आगे देखो, उसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में ये बोला गया कि चार्ट के माध्यम से अध्यापक क्या समझाना चाहता है। अध्यापक बता रहा है कि कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, ठीक है, जो एक से दूसरे को फैल जाती हैं, संचरणीय रोग होते हैं जो एक से दूसरे को फैल जाते हैं, आप में कुछ हो रहा है, ठीक है। और 2 रोगों के नाम बताओ जो एक से दूसरे को फैलते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, कोरोना वायरस है, ऐसे आप बता सकते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति HIV से है, एक TB से पीड़ित है, तो कौन सी खतरनाक है, आप बता सकते हैं HIV खतरनाक है, ठीक है। और इसके ऑप्शन में दे रखा है कि अभी अभी बीमारी खत्म हुई, आप स्कूल जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे इन्फेक्शन डिसीज से बचने के लिए, मास्क लगाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कह रहा है 15 में 30 मीटर की ऊंचाई है और 20 किलोग्राम की कोई चीज़ है, तो उसे नीचे गिराया जा रहा है, तो आप बताइए स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, आप देखो स्थिति जब बोलिए तो mgh फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, mgh